सोचिए, जिस देश में 2000 रुपए का एक नकली नोट भी पकड़ा जाए तो एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं। उसी देश के सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र राम मंदिर के वीआईपी जोन से बोरियों में भरा 200 करोड़ का हार्ड कैश हाथों हाथ हवा में गायब हो जाता है और देश को भनक तक नहीं लगती। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। यह जून 2026 की वो कड़वी और सनसनीखेज हकीकत है जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया है। जिन कर्मचारियों की महीने की तनख्वाह महज 14,000 रुपए थी, उनके पास चंद महीनों में करोड़ों के प्लाट, चमचमाती लग्जरी गाड़ियां और आईफोन कहां से आ गए। और सबसे बड़ा सस्पेंस, जैसे ही जांच शुरू हुई, कैश काउंटिंग टेबल के ऊपर लगे कैमरों का पिछले 8 महीनों का पूरा सीसीटीवी डेटा ही सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। जी हाँ, सदियों के कानूनी संघर्ष और करोड़ों भक्तों के आंसुओं और आस्था से जो राम मंदिर बना, आज उसी राम मंदिर की तिजोरी पर अंदर के ही कुछ भेदियों ने ऐसा डाका डाला है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ यह विवाद अब कमिश्नर विजय विश्वास पंत की एसआईटी जांच तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस महाघोटाले को अब भी दबाने की कोशिश कौन कर रहा है। कैसे 200 करोड़ का नगद बिना किसी आहट के गायब हो गया। आज हम आस्था के नाम पर चल रहे इस घिनौने खेल, सबूत मिटाने वाली उस अदृश्य ताकत और जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर मलाई चाटने वाले इस पूरे सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। देखना शुरू कर चुके हैं आप बेधड़क खबर की इस विशेष रिपोर्ट को और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। इस मामले ने तब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक भूचाल का रूप ले लिया जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तीखा पोस्ट साझा किया। अखिलेश यादव ने खोजी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सीधा और गंभीर हमला बोला। उनका दावा था कि श्रद्धालुओं द्वारा रामलला के चरणों में अर्पित किए गए चढ़ावे में से करीब 200 करोड़ के आसपास की भारी भरकम राशि गायब या चोरी कर ली गई है। विपक्ष के इस हमले ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हलचल तेज कर दी। देखते ही देखते यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं रहा, बल्कि देश की सबसे बड़ी धार्मिक और वित्तीय सुर्खी बन गया। जनता पूछने लगी, क्या सच में भगवान के घर में भी चोर सेंध लगा चुके हैं। जैसे इस मामले की शुरुआती कड़ियां खुली, जो तथ्य सामने आए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। यह कोई छोटी मोटी उठाईगिरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित सिंडिकेट का काम था। आइए आपको आंकड़ों और तथ्यों के जरिए समझाते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। इस वक्त राम मंदिर परिसर में नोटों की गिनती करने वाले और सीधे प्रबंधन से जुड़े करीब 50 कर्मचारी इस समय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। और जांच में यह सामने आया कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन महज 14,000 से 15,000 रुपए था, उन्होंने पिछले कुछ महीनों के भीतर ही अयोध्या और आसपास के इलाकों में लाखों करोड़ों रुपए के कीमती प्लॉट और अचल संपत्तियां खरीद ली। अब तक की अगर बरामदगी की बात करें तो पुलिस और शुरुआती जांच टीमों ने जब कुछ संदिग्ध कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके पास से करीब 2 करोड़ की नगद राशि, लग्जरी कारें और महंगे आईफोन्स बरामद हुए। सवाल यह है कि चंद महीनों में इतनी बड़ी दौलत इन कर्मचारियों के पास कहां से आई। इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक और डराने वाला पहलू अब सामने आता है। यह चोर इतने शातिर थे कि इन्हें कानून और तकनीक दोनों का बखूबी अंदाजा था। जब जांचकर्ता मंदिर के उस हिस्से में पहुंचे जहां कैश की काउंटिंग होती थी, तो वहां लगे कैमरों का रिकॉर्ड देखकर उनके पैर सुन्न हो गए। पता चला कि कैश काउंटिंग टेबल की निगरानी करने वाले पिछले 7 से 8 महीनों के सीसीटीवी फुटेज को सिस्टम से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है। इतने संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन से 8 महीने का डेटा गायब हो जाना यह साबित करता है कि इसके पीछे कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं, बल्कि कोई बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है जो ऊपर तक अपने तार जोड़े हुए है। सोचिए, जब देश में कोई बड़ा घोटाला होता है तो अक्सर खबर आती है कि पैसा विदेश भाग गया,
शेल कंपनियों में छुप गया या स्विस बैंक पहुंच गया। लेकिन यहाँ तो अति हो गई। यह कोई डिजिटल हेराफेरी या ऑनलाइन फ्रॉड नहीं था, यह करोड़ों भक्तों द्वारा चढ़ाया गया शुद्ध हार्ड कैश था, जो बोरियों और पेटियों में भर कर आता है। 200 करोड़ की इतनी बड़ी नकदी, जिसकी गिनती के लिए दर्जनों लोग बैठते हैं, वो बिना किसी आहट के हाथों हाथ हवा में गायब हो जाती है और महीनों तक किसी को भनक तक नहीं लगती। क्या यह बिना किसी बड़े रसूखदार के आशीर्वाद के मुमकिन है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महाघोटाले को दबाने की कोशिशें अब भी अंदर खाने चल रही है। सबूत मिटाने के लिए 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज साफ कर दिया गया ताकि कोई यह देख ना सके कि नोटों की गड्डियां किसकी गाड़ी में लोड हो रही थी। यह सिर्फ एक चोरी नहीं है, यह पूरी व्यवस्था की मिलीभगत और उस ऊंचे हाथ का सबूत है जो आज भी इस मामले पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश में लगा है। जब चारों तरफ दबाव बढ़ा तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भी बयान सामने आया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य पदाधिकारियों ने 200 करोड़ जैसे बड़े पैमाने पर हुई चोरी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। ट्रस्ट का कहना है कि उनका वित्तीय प्रबंधन और ऑडिट सिस्टम बेहद कड़ा है और नियमित ऑडिट में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। हालांकि उन्होंने पारदर्शिता का हवाला देते हुए जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने तुरंत एक उच्च स्तरीय विशेष जांच टीम SIT का गठन कर दिया। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में 3 सदस्यीय SIT टीम इस समय अयोध्या में डेरा डाले हुए है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से डिलीट हुए सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि सच को सामने लाया जा सके। लेकिन देवियों और सज्जनों, इस 200 करोड़ की कहानी के बीच हमें उस सबसे बड़े कड़वे सामाजिक सच को भी आज स्वीकार करना होगा, जो हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। आज आस्था और मंदिर के नाम पर एक ऐसा खेल चल रहा है जहां आम इंसान अपनी वास्तविक भक्ति, विवेक और प्रभु के आदर्शों को भूलता जा रहा है। हमारा समाज आज किस मोड़ पर खड़ा है? टीवी और सोशल मीडिया पर आम जनता 24 घंटे हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में उलझी रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है, नफरत की दीवारें खड़ी करती है। लेकिन इस अंधी नफरत का फायदा कौन उठाता है? पर्दे के पीछे बैठे कुछ शातिर लोग, जो जानते हैं कि जब तक जनता को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाकर उनका ध्यान भटकाए रखा जाएगा, तब तक वो तिजोरियों पर आराम से डाका डाल सकते हैं। क्योंकि नफरत से अंधी हो चुकी जनता कभी व्यवस्था से, चोरों से और इन लुटेरों से सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगी। तो लब्बुलुआब यह है कि यह मामला अब केवल किसी मंदिर, किसी धर्म या किसी समुदाय का नहीं रह गया है। यह सीधे सीधे कानून व्यवस्था, गवर्नेंस और हमारे सिस्टम की विश्वसनीयता का मामला है। जब देश के सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे सुरक्षित VIP जोन से 200 करोड़ का हार्ड कैश बिना किसी आहट के साफ हो जाता है, तो यह देश की हर सुरक्षा निगरानी एजेंसी की नाकामी की गवाही देता है। अखिलेश यादव के आरोपों से शुरू हुई यह कहानी आज लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की SIT टेबल पर है। ट्रस्ट भले ही ऑडिट का हवाला देकर इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन 15,000 रुपए कमाने वाले कर्मचारियों के घरों से बरामद हुए 2 करोड़ कैश, लग्जरी गाड़ियां और 8 महीने का गायब CCTV फुटेज वो कड़वे सच हैं जिन्हें कालीन के नीचे छुपाया नहीं जा सकता। किसी ने सच ही कहा है, कैमरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मिटाए गए फुटेज कभी झूठ नहीं बोलते।
यह देश अब धर्म की अफीम चाटकर सोई हुई जनता का नहीं है, यह जागरूक नागरिकों का भारत है। अगर इस देश में किसी गरीब की झोपड़ी से चोरी होती है तो पुलिस महीनों चक्कर कटवाती है, लेकिन यहाँ 200 करोड़ का मामला है। अगर इस बार भी राजनीतिक रसूख और ऊंचे संपर्कों के चलते इस सिंडिकेट के असली मास्टरमाइंड को बचाया गया तो यह हमारे देश की जांच एजेंसियों की साख पर एक ऐसा धब्बा होगा जिसे मिटाना मुश्किल होगा। सच्चाई यही है कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता और चोरी सिर्फ चोरी होती है, चाहे वो किसी बैंक में हो या किसी पवित्र परिसर में। अब देखना यह है कि योगी सरकार की एसआईटी इस मामले में कितनी ईमानदारी से अंतिम चार्जशीट दाखिल करती है, या फिर यह मामला भी वक्त की धूल के नीचे दब जाएगा। सवाल बड़े हैं और जब तक जवाब नहीं मिलते हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। खैर, अब इजाजत दीजिए और फिर मिलेंगे एक नए रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।